मेरा नाम पूनम है। मेरी उम्र 19 साल है। गुलाबी गुलाबी होंठ, गाल पर तिल और एकदम गोरा रंग है। मेरे भाई का नाम रचित है, वो भी मेरी तरह खूबसूरत है। बात उन दिनों की है जब मेरी पढ़ाई चल रही थी। मेरा भाई मुझको मेरे बाइक से कॉलेज पहुंचाने जाया करता था। मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं था, ना मुझको बॉयफ्रेंड बनाने का शौक था। मेरी कॉलोनी के लड़के मुझको देखकर अपने उस पर हाथ रख लेते थे और बोलते थे कि ये माल एक रात को मिल जाए तो मजा आएगा। पर मैं उन लड़कों की बात को अनसुना करते हुए चुपचाप निकल जाया करती थी। लेकिन बाद में मैं उनकी बातों को याद करके सोचती थी और इससे मेरे मन में की इच्छा जागृत हो जाती थी। मैं कभी कभी सन्नी लियोनी की मूवी देखती हूँ। उस वक्त मैं सिर्फ अपने भाई के बारे में सोचती हूँ। एक बार संडे के दिन में स्कूटी लेकर बाहर घूमने के लिए जा रही थी तो मेरा भाई बोला, कहाँ जा रही हो पूनम? मैं बोली, कहीं नहीं, बस यहीं पास में जा रही हूँ। मेरा भाई बोला, मैं भी चलूं? मैं बोली, आ जाओ। मेरा भाई मेरे पीछे बैठ गया। उस दिन मैंने ब्लैक कलर की स्कर्ट पहनी थी। मेरे भाई ने लोवर और टी शर्ट पहनी हुई थी। मैंने स्कूटी स्टार्ट की और हम दोनों चल दिए। मैं स्कूटी तेज चला रही थी। ब्रेकर पर ब्रेक लगाया तो मेरा भाई मुझसे सट गया और उसका मेरे पीछे से अच्छी तरह सट गया। रचित का वो एकदम खड़ा था। इस तरह से उसका मुझको बहुत अच्छा लगा। फिर मेरा भाई मुझसे ऐसे ही सटा रहा। हम चलते रहे। काफी दूर जाने के बाद भाई बोला, रुक जाओ। मैंने स्कूटी को रोका और बोली, क्या हुआ? वो बोला, कुछ नहीं, सामने गोलगप्पे वाला है, चलो गोलगप्पे खाते हैं। मैं बोली, ठीक है। हमने गोलगप्पे खाए। भाई बोला, और क्या खाओगी पूनम? मैं बोली, और कुछ नहीं। मैं मन मन बोली, और तो आपका वो खाऊंगी। भाई बोला, चल अब तू बैठ, स्कूटी में चलाता हूँ। मैंने बोला, हाँ ठीक है। मैं भाई के पीछे बैठ गई। भाई भी तेज चलाने लगा। मैंने डरते डरते उसके कंधे पर हाथ रख दिया। भाई बोला, सही से पकड़ लो। मैं बोली, हाँ ठीक है। मैं और कसकर पकड़ कर बैठ गई। अब मेरे वो भाई की पीठ से अच्छे से सट गई। फिर मैंने अपना हाथ भाई के आगे करके उनके पेट को पकड़ लिया। भाई ने पूछा, मजा आ रहा है घूमने में? मैं बोली, हाँ बहुत। कुछ देर बाद हम घर पर पहुंच गए। मैंने मम्मी के साथ खाना बनाने में हेल्प की। कुछ टाइम बाद हमने खाना खाया और सो गए। मेरा भाई मेरे पास वाले कमरे में सोता था। रात 12 बजे मुझको कुछ आवाजें सुनाई दी, पूनम मेरी जान, आ जाओ, खा जाओ मेरा। मैं धीरे से उठी और बाहर आकर देखा तो भाई का रूम खुला हुआ था। मैं अंदर चली गई। मैंने देखा कि भाई वो हिला रहा था और मेरा नाम ले रहा था। मेरी तो जैसे खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैं बोली, ये क्या कर रहे हो? मेरा भाई चौंक सा गया। उसका चेहरा लाल हो गया और एकदम से ऊपर को करते हुए बोला, सॉरी सॉरी बहन, सॉरी, मम्मी पापा से नहीं बताना प्लीज। मैं बोली, नहीं बताऊंगी। पर तुम ये क्या कर रहे थे? वो जवाब देने की बजाय बोलने लगा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं बोली, तुमको जरा सी भी लज्जा नहीं आ रही? वह चुप रहा। मैं उसके बेड पर बैठ गई। मैं बोली, दुनिया क्या कहेगी? वो बोला, दुनिया के सामने भाई बहन और अकेले में पति पत्नी रहेंगे। मैं हंसने लगी तो वो भी मुस्कुरा दिया। मैंने बोला, मेरे पति जी, मुझको सोचने का टाइम दो। वो बोले, ठीक है मेरी जान। मैं बोली, अभी जान वान कुछ नहीं। मैं अपने कमरे में आ गई और खुशी से अपनी उस पर में उंगली फेरते हुए सो गई। सुबह जब मैं कॉलेज के लिए तैयार हुई तो मैं बोली, रचित भाई, मुझको कॉलेज छोड़ आओ। वो बोला, ठीक है। जब हम घर से निकल आए तो रचित बोला, क्या सोचा मेरी पत्नी ने? मैं बोली, ठीक है, आज रात को मैं तुम्हारी दुल्हन बनकर तुम्हारे कमरे में आऊंगी। वो बोला, पक्का? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, क्या तुम सच में तैयार हो? मैं बोली, मेरे पतिदेव, मैं पक्का आऊंगी। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो बोला, मेरी जान, अपने पति के आगे हाथ डालो जैसे पत्नी बैठती है। मैं बोली, ठीक है मेरे जानू। मैं आगे हाथ डालकर बैठ गई। कुछ ही देर में मैं कॉलेज पहुंच गई। कॉलेज से जब छुट्टी हुई तो मैंने घर पर देखा कि मॉम डैड घर पर नहीं है। मैं बोली, रचित, मॉम डैड किधर हैं? वो बोला, मौसी के घर पर गए हैं मेरी जान। मैं बोली, सच? वो बोला, हाँ, बस मैंने खाना खाया और मॉम की शादी का लहंगा चुनरी पहन लिया। मेरे भाई ने शेरवानी पहनी और हम दोनों रूम में आ गए और वो खेलने लगा। मुझे मजा आ रहा था। मैं बोली, तुमने किसी और के साथ भी किया है? रचित बोला, हाँ, गर्लफ्रेंड के साथ बहुत बार किया है। मैं उसकी तरफ हैरानी से देखने लगी। वो बोला, और तूने? मैं बोली, नहीं। वो बोला, अच्छा, तो बस जैसे जैसे मैं करूँ तुम करवाती रहना। मैं बोली, ठीक है, पर कुछ होगा तो नहीं? वो बोला, कुछ भी नहीं होगा।
उसके बाद हमारा खेल शुरू हुआ। हमने वो सब किया। जब हमें होश आया तो मैं उठी। मैंने देखा कि चादर खून से पूरी खराब हो गई थी। मैं रो पड़ी, रचित रचित उठो, ये देखो खून। रचित बोला, पागल रो क्यों रही हो मेरी जान, पहली बार ऐसा होता है। मैं बोली, कुछ होगा तो नहीं? पक्का? वो बोला, कुछ नहीं होगा। शाम हो गई थी। रचित बोला, तुम थक गई हो मेरी जान, मैं खाना होटल से लेकर आता हूँ। रचित ने हाथ साबुन से धोए और कपड़े पहन कर जाने लगा। भाई खाना लेने चला गया। मैंने बेड की खून से खराब वाली चादर धो दी। दोस्तों, इसी तरह रचित ने मेरी मदद की। इस घटना को विस्तार में बताऊंगी तो काफी लंबी हो जाएगी।